Hello students, welcome to your online classes. I have left here this lesson number first. The last lesson is going on. I left here, did I not just give you a holiday? क्या तुमको मैंने छुट्टी उस दिन नहीं दी जिस दिन मैं फिशिंग करने के लिए गया? ऐसा एम हेमल जो इसके टीचर हैं वो बताते हैं लेखक के. फ्रॉम हियर, यहाँ से आज डिस्क्रिप्शन होना है. देन वॉच केयरफुली. बट बिफोर यू वॉच द वीडियो यू शुड लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द वीडियो रेगुलरली. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी चीज़ होती रही. एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. एम हेमल जो है आगे बताते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. सेइंग दैट, और ये कहते हुए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड. यानी कि ये कहते रहे कि ये, क्योंकि अब तो वो पास्ट में हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, सो उन्होंने इसको वाज में ही ले लिया है. सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है. मोस्ट लॉजिकली, यानी कि बहुत ही लॉजिक है इसमें. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया. बिकॉज वेन अ पीपुल आर इन स्लाव, क्योंकि जब लोग दास हो जाते हैं, यानी कि जब दूसरा देश किसी देश पर चढ़ाई करता है तो जिस देश पर चढ़ाई की जाती है उसको लोग क्या करते हैं, दास बना लेते हैं. तो उन्होंने उसे बताया कि व्हेन अ पीपुल आर इन स्लाव, जब लोग दासत्ता में होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वे अपनी भाषा को उतना ही मजबूती से पकड़ कर रखते हैं जितनी दासत्ता उनको दी जाती है या जितनी दासत्ता में वो होते हैं. इट इज़ एज इफ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि दे हैड द की टू देयर प्रिसन, बिल्कुल ये वैसा ही है कि जैसे कि इनकी गुलामी की जो चाबी है, या यूँ कहना कि इनकी जेल खाने की जो चाबी है वो इन्हीं के पास होती है, यानी कि वो होती है इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा. देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं. एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ. हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितना स्पष्ट रूप से, कितनी अच्छी तरह से ये भाषा मुझे समझ में अभी आने लगी है, ऐसा लेखक कहता है. एंड ही सेड सीम टू सो ईजी, यानी सीम ऑल ही सेड, वो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बहुत ही आसान लगने लगता है. सो ईजी, इतना ईजी लगता है. आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ. टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुल, मैंने इतना केयरफुली इस भाषा को कभी नहीं सुना था, ऐसा वो बताते हैं. देन आफ्टर द पेज इज changing the page, here is your next part, so that watch here. And that he had never explained everything with so much patience, और उन्होंने इतनी धैर्यपूर्वक तरीके से इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, कभी बताया नहीं. इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, यानी कि जैसा कि ऐसा लगता है कि वो गरीब व्यक्तियों को ये सब कुछ अभी दे देना चाहते हैं, सारा का सारा. ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी कि वो जाने से पहले, ये जानते हैं कि वो जाने से पहले अपना सब कुछ, जितना भी लैंग्वेज के बारे में वो जानते हैं, अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में, वो सब कुछ उसको दे देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग उस भाषा के सम्मान में यहाँ आए हुए हैं. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ये चाहते हैं कि एक ही स्ट्रोक में सब कुछ पूरे का पूरा उनके दिमाग में बस जाए. आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमें एक पार्ट को लिखना था. दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस,
उस दिन एमएमएल हम लोगों के लिए नई नई कॉपीज लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही राउंड हैंडेड लैंग्वेज में, यानी कि बहुत ही कर्सिव राइटिंग के तौर पे वो लिखी गई थी भाषा। उसमें फ्रेंच अल्साक, यानी कि फ्रेंच में फिर अल्साक, फ्रेंच फिर अल्साक, इस तरह से वो लिखी गई थी। देन जैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से हिंदी, इस तरह से। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वे सब ऐसे, उस बुक्स जो थी हर टेबल पर रखी गई सबके लिए, तो वे ऐसी दिख रही थी, फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे कि पूरे स्कूल रूम में फ्लैग, जो झंडे हैं, छोटे छोटे झंडे हर जगह पर लग गए हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं वहाँ पर। हैंग फ्रॉम द रॉड, जो कि रॉड पर टंगे हुए हैं, एंड टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क के बिल्कुल ऊपर है। यू ऑट टू हैव, तुम्हें ये देखना पड़ेगा, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे ये सब लोग काम में जुट गए, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी, ऐसा उन्होंने बताया। ओनली द साउंड वाज स्क्रैचिंग द पेन, पेन को पेन से जब लिखते हैं तो खिड़की की आवाज़ आती है, तो जस्ट लाइक दैट साउंड ओनली द साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, पेपर पर स्क्रैचिंग की केवल साउंड आ रही थी, बाकी कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी, ऐसा लेखक बताता है। वंस सम बीटल फ्लू इन, ठीक है, एक बार उसी समय एक कीड़ा जो है एक बार आ जाता है उड़ता हुआ, बीटल का मतलब भौरे टाइप का कीड़ा, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, सब लोग अपने लिखने में ही मन लगाते हैं और लगे रहते हैं। इवन द लिटिलेस्ट वन, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी वो छोड़ना नहीं चाहते। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जैसे कि फिश हुक, मछली का कांटा जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है एक जगह पर निश्चित, उसी तरह से वो अपनी आई को, अपने माइंड को एक ही जगह पर, यानी कि उस भाषा में ही, लिखने में ही केंद्रित किए हुए थे, ऐसा लेखक कहता है। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, इस तरह की भाषा फ्रेंच की भी थी। तो ऑन द एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और उसी तरह से फ्रेंच भी अपने अपने जितने भी फ्रेंच लोग थे सब अपना अपना काम कर रहे थे। ऑन द रूफ, और रूफ पर द पिजन कोक्ड वेरी लो, कबूतर भी बहुत ही धीमे धीमे आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे भी अब जर्मन भाषा में गाना गाने लगे हैं। इवन द पिजन, यानी कि कबूतर भी, ऐसा उसने बताया लेखक ने। वेनेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड, वेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी कि जब कभी भी मैं अपने लिखने से सिर उठाता था, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेसली इन द चेयर, इन हिज चेयर, मैं देखता था कि जो एम हेमल है मोशनलेस, निर्जीव से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक ही चीज़ को घूरे जा रहे हैं। देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को घूरने लगते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, यानी कि वो जैसे कि वो सोच रहे हो, अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करने के लिए सोच रहे हो, एवरीथिंग, हर चीज़ को वो देख लेना चाहते हैं। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द, और कितनी आश्चर्य की बात है कि वो कितना 40 years, लगभग 40 वर्षों से वो यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर सेवा की। इन द सेम, आगे देखते हैं थोड़ा सा, वेट जस्ट, let me clear it.
एंड देन सेम प्लेस, उसी स्थान पर वो कितने वर्षों तक रहे, ऐसा वो बताते हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड इन द विंडो, उनके घर उनके विंडो के बाहर जो गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने ही उनकी क्लास लगती थी। जस्ट लाइक दैट, इसी प्रकार से, ओनली द डेस्क्स एंड द बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल डेस्क्स और बेंचेस इधर उधर जाती थी, इधर से क्लासरूम में लगी रहती थी। एंड द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, गार्डन में जो अखरोट के पेड़ लगे हुए थे वर टालर और ऊंचे हो गए थे। एंड द होप वेन दैट, और ये जो लताएं थी, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिनको कि उन्होंने खुद लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडो, वो खिड़की में सट के ट्विंड हो गई थी, यानी कि आपस में चिपक गई थी। द विंडो टू द रूफ, विंडो से खिड़की रूफ, विंडो से जो है रूफ तक वो जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन द हार्ट टू लीव इट ऑल, इट मीन्स हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कि उनका हृदय किस प्रकार से टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, कि इन सभी को जो छोड़कर वो जा रहे हैं। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और उन्होंने सुना कि उनकी बहन ऊपर से जो है उनके इन द रूम में आती है। पैकिंग देयर ट्रंक, अपने ट्रंक्स को पैक करती है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कल यानी कि अगले दिन देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस कि उन्होंने लास्ट लेसन को भी अपने बहुत ही क्लियरली समझाया, बताया। आफ्टर राइटिंग, यानी कि लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड इन देयर बाबी बेबू, इट मीन्स ये जो है आपके रिमिंग वर्ड्स हैं उसके साथ जाते हैं। रिमिंग वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जब उसको बोला उन्होंने। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, उसके बाद में नीचे जाते हैं। डाउन द एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हाउजर, जो हाउजर आया हुआ है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा उठाता है। एंड होल्ड हिज प्रिमर इन बोथ हैंड, और अपने प्रिमर्स को दोनों हाथों से उठा लेता है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और फिर उन लेटर्स को स्पेल करता है, स्पेलिंग लिखता है उसकी। यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकेंगे कि वो भी, वाज क्राइंग, वो भी क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसके जो आवाज़ है भावनाओं की वजह से क्या हो रही है, काँप रही है। एंड काँप रही है, लड़खड़ा रही है कह सकते हैं। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना बहुत ही मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी लोग हंसना और चिल्लाना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और कितना इसको याद रखा जाएगा। दैट लास्ट लेसन, यानी कि कितने अच्छी ढंग से इस लेसन को मैं याद रखूँगा, ऐसा लेखक जो है बताता है। आगे देखते हैं। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। और देन द एंजलस, और तभी एंजलस जो था। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन जो थे ट्रम्पेट चिंगाड़ने लगे, यानी कि जोर जोर से आवाज़ें होने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग,
क्योंकि वो ड्रिलिंग से प्रूशियन सैनिक वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडो, आवर विंडो की खिड़की के नीचे से आवाज़ वो क्या हो रही थी, सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये शायद डबल स्टोरीड में होगा। एम हेमन स्टूड अप, एम हेमन खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं वो, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। ही इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से उठते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था। जब वो कुर्सी से खड़े होते हैं। माई फ्रेंड, वो कहते हैं माई, ही सेड, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, शायद उनके कंठ से या गले से कुछ रुक रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो ज़्यादा कुछ आगे बोल ना सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद हिज माइट, ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति लगाकर। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितनी बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस की आयु क्या हो, लंबी हो या अमर रहे, ऐसा कह सकते हैं। लंबी आयु तक जिए फ्रांस, ऐसा उन्होंने लिखा। विव ला फ्रांस, ऐसा उन्होंने अपने लेटर से बड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर जो है लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार की तरफ टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर, और बिना कोई शब्द कहे उन्होंने अनुमान लगाया। टू अस विद हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ से उन्होंने कहा, द स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी कि स्कूल अब क्या हो गया है, समाप्त होता है, यानी कि क्लास ओवर हो गई। यू मे गो, और तुम लोग अब सब जो क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो इस तरह से बेटा ये आप लोगों का लेसन, द लास्ट लेसन जो लेसन फर्स्ट नंबर पर दिया गया है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके ये क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं छोटे छोटे से, आई रिपीटेड, जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्ट टू बी प्रिपेयर फॉर with for the school that day, what did French notice was unusual about the school that day। तो ये फर्स्ट सेकेंड 3 यहाँ से हैं और 2 यहाँ पर हैं। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको नेक्स्ट डे आपको देते हैं। सो दैट हैव अ नाइस डे।